Good evening traders, welcome to the channel Stock Guru NKS डेली डोज एनालिसिस वीडियो और इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए। तो जो भी इस चैनल को जब भी देख रहे हैं, मैं हर बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा, जिनको भी इंडेक्स ट्रेडिंग से ऐसा लगता है कि पैसे बनाने की कहीं अपॉर्चुनिटी है और वो सीखना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, वो ही इस चैनल से जुड़े। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। ऑफ लेट लाइव स्ट्रीम जब मेरी होती है सुबह, उसमें अगर कोई रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी स्टॉक ऑप्शंस में दिखी तो उसको भी कभी कभी डिस्कस करता हूँ, बट मेजरली इट इज़ ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी। सो वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड टुडे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऑर्गेनिकली चैनल बढ़ रहा है, कोई बॉट सब्सक्राइबर नहीं है इसमें, इसीलिए ये रियलिस्टिक सब्सक्राइबर से भरा हुआ छोटा सा चैनल है। उम्मीद है आपका सपोर्ट रहा तो ये एक नई हाइट्स को छूता हुआ दिखेगा आने वाले सालों में। तो पहले समझते हैं आज मार्केट ने क्या किया। लगभग 226 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और 42 पॉइंट निफ्टी क्लोज हुआ। बहुत हैरानी की बात है, कल के एनालिसिस मुझे जितना याद है, और मैं एडमिट करता हूँ कि कल मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वैसा नहीं हुआ। मेरा अंदाज़ा था कि अमेरिका में जब यूएस ने रेपो रेट बढ़ाने का इंडिकेशन की है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा, तो इंडियन मार्केट्स पे भी आएगा। बट वेरी स्ट्रेंजली बहुत अच्छे से मैनेज हुई है ये मार्केट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि कल 350 की क्लोज करने के बाद, 41 350 की क्लोज होने के बाद गैप डाउन ही ओपन हुआ जो मेरे को लगा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कभी भी नहीं मैंने सोचा था, बिकॉज खाली 41 100 का लो लगाने के बाद हाई 41 500 का किया है। तो इसका अगर हम इस तरह से, ये हमारा चार्ट है आज के पूरी जर्नी का, तो आप इसमें एक चीज़ नोट करिए, 41 356 मैंने मार्क किया है। ये वो इंपॉर्टेंट हर्डल एरिया था जो एक बार क्रॉस हुआ तो रियल मायने में यहाँ से अर्निंग है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें, सुबह से मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। उल्टा यहाँ पर जब हमने एक ट्रेड डिस्कस किया था लाइव स्ट्रीम में, वो बहुत ही उल्टा पड़ा था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से मार्केट ने शॉर्टर्स का लॉस कराया। इनफैक्ट इतनी तेज़ी से मार्केट विथ फ्रॉम नो वेयर इट शूटेड अप फ्रॉम 41 137 टू 41 340 एरिया। तो मतलब लगभग 150 पॉइंट 10 मिनट के अंदर ऊपर होना। तो ये ट्रैप किया शॉर्टर्स को यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया में। ओके, उसके बाद कुछ भी नहीं करते रही मार्केट। लिटरली मार्केट 2 बजे तक कुछ नहीं किया उसने। मल्टीपल टाइम्स आप देखिए मार्केट ने एसएल खाए हैं लोगों के। हर बार लोगों को लगा 350 टूटेगा, वो घुसेंगे, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो 41 175 समझ लीजिए, 41 180 से लेके 41 350, यहीं पे मार्केट बहुत बार अप डाउन हुआ। बहुत ही ज़्यादा नॉन ट्रेंडी मार्केट था, जिसमें इनिशियली एचडीएफसी और कुछ हद तक सबसे ज़्यादा जो सहयोग दे रहा था वो इंडस कर रहा था, उसको थोड़ा बहुत साथ एचडीएफसी देने की कोशिश कर रहा था। पर बाद में फिर सारे बैंक एक साथ आ गए जब उसने लिटरली 2 बजे के बाद एक अपमूव दिया। और फिर वो अपमूव इस तरह से था कि ये डिसाइसिवली ब्रेक हुआ लेवल 2 बजे तक। इसके पहले देखो कितनी बार चांसेस आए कि ये ब्रेक होगा नहीं होगा, बट अल्टीमेटली जब ये ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कहाँ तक मार्केट चला गया। सो द ओनली रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी वाज दिस एरिया। अगर आप 5 EMR थ्योरी को समझें तो जब कैंडल है उसको बिना टच किए, येलो लाइन जो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, उसको फॉर्मेशन करनी है अपनी एक कैंडल को, चाहे वो नीचे या ऊपर हो, ठीक है। उसके बाद होना आइडियली ये है कि उसका जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, और फिर आपकी उसकी हाई ब्रेक के आसपास कहीं एंट्री होनी चाहिए, और उसका लो ही आपका एसएल होगा। तो लेकिन इस यहाँ पर आप देखिए 2 बजे क्या होता है, इसका हाई ब्रेक होता है, ये ज़्यादा स्टीम ऊपर लूज कर जाता है और ये आपका एसएल भी खा जाता है यहाँ पर भी। सो आप देखिए 2:45 तक अगर आप ईमानदारी से पूछे तो कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ आज गेम 5 AM की भी नहीं हो पाई। सिर्फ ये था कि कन्विक्शन पे, आप भरोसे पे समझो। यहाँ पर जब उसने एक कैंडल बनाई, जब उसने 41 350 को तोड़ा और दूसरी कैंडल ने उसके हाई को तोड़ा, तो यहाँ एक रियलिस्टिक समझो आप एक चांस लेके कोई ट्रेड करने की कोशिश करते तो शायद कुछ होता। बिकॉज यहाँ पे भी आपको एसएल फिर ये वाला लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत बड़े एसएल के साथ आपको एंट्री करनी पड़ती। इसलिए अगर आप मेरे से पूछें तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ मार्केट था, जहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ। अब ये होने के बाद तो कोई भी कुछ भी दुनिया भर का ज्ञान देगा। तो आप देख सकते हैं, मेरा तो एनालिसिस ये था बैंक निफ्टी के लिए आज। इनफैक्ट एक चीज़ हो रही थी आज, अगर हम
पीसीआर का डेटा देखेंगे तो वो 1 के आसपास ही था बैंक निफ्टी का, तो कहीं न कहीं ये एक दिक्कत थी। लेकिन इंडिया विक्स जो आपको 1.47% से दिख रहा है, वो 3.5% ऊपर ही था पहले। तो कहीं से भी ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर रहेगी। रहा सवाल निफ्टी का, उसका जो सिनेरियो है वो 17,700 का उसने जब लेवल तोड़ा तो 17,650 उसके लिए कल इंपॉर्टेंट था, उसको भी तोड़ के उसने 17,600 को होल्ड कर लिया किस तरह। बस उसने सिर्फ होल्ड किया सारा दिन और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे 17,600 के लेवल को उसने होल्ड किया, बस फिर वो वही वापस 17,650 जो उसने तोड़ा था उसको रीगेन करते करते उसने जो असली जो अपनी पावर दिखाई वो ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास दिखाई, जब उसने एक बहुत देर से 17,700 के 725 इफ यू आस्क मी फ्रैंकली उस एरिया को तोड़ा और इसने जाके लगभग 60-70 पॉइंट। तो मुझे नहीं लगता कि आज की मार्केट को देख के हमें ये कहना चाहिए कि ये एक बहुत ही आसान मार्केट थी, बल्कि ये ऐसी मार्केट थी आज जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग वाज एब्सोल्युटली नन। एक ही हिंटेड चीज़ थी कि भाई अदानी के स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद देखिए कोरिलेशन पीएसयूज संभला हुआ था और ऑल इन ऑल निफ्टी ने 17,600 को होल्ड किया हुआ था। बट कहीं से भी ये मार्केट इजी नहीं मानी जाएगी। अल्टीमेटली अब मार्केट खत्म हो चुकी है इसलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट यहाँ पे पीसीआर देखिए निफ्टी का सुबह से 1 के आसपास ही था, तो कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट ने अपने आप को गिरने से बचाया है बस। अब कैसे और क्यों हुआ वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 3,500 करोड़ की खरीदी किसने की है, क्या एफआईआईस ने की है या किसी एक स्मार्ट मनी वाले बंदे ने की है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। बट मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ आज जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया ये मैनेज हुई है मार्केट देन एनीथिंग एल्स। मेरा तो ये सिंपल एनालिसिस है कि ये मैनेज हुई है देन एनीथिंग एल्स। इस वक्त अगर हम देखें वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह से है। अमेरिका यूएस फ्यूचर्स तो लाल दिख रहे हैं फिलहाल, टेक स्टॉक फ्लैटिश हैं और यूरोपियन मार्केट्स मिक्स हैं, फ्लैटिश टाइप मिक्स टू फ्लैट है, मतलब जर्मनी ठीक दिख रहा है तो फ्रांस में प्रॉब्लम दिख रही है थोड़ी सी, और बहुत ही फ्लैट है यूके का मार्केट। सो कुछ भी ऐसा नहीं है ग्रेट। और जो हमारा निफ्टी लिस्टेड है एट सिंगापुर, वहाँ भी कोई खास बड़ा मूव नहीं दिख रहा, तो कल हम मोर और लेस फ्लैट या कुछ 20-30 पॉइंट की गैप अप से खुलेंगे। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे से पूछें, मेरे लिए तो अभी भी इसका 41,350 बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे जाता है तो फिर 41,000 का सपोर्ट ये पकड़ेगा और फिर इसी रेंज में प्ले आउट होगा। बिकॉज अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं तो वहाँ पर भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ ऑलमोस्ट एक जैसे ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं। यहाँ आप देखिए एक ही तरीके के ओवाइस बिल्डेड है 41,500 से नीचे के, जो 30, 35, 25 लाख के आसपास दिख रहे हैं, और अगर ऊपर की तरफ देखिए आप तो 25-25 लाख के ओपन इंटरेस्ट इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड है टिल 41,800। 41,800 के बाद ही जाकर एक 41,900 है जहाँ सबसे कम ओपन इंटरेस्ट बिल्डर है, उसके बाद सीधा 42,000 पे। लेकिन कल याद रखिए थर्सडे है, क्लोजिंग है, तो रेंज बैंक निफ्टी की 41,000 से लेके 42,000 के 1,000 पॉइंट की वापस निकल के आ रही है। कहना बहुत मुश्किल है कि बैंक निफ्टी किस तरफ पलटेगा। एनीथिंग इज पॉसिबल, सो आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन बैंक निफ्टीज। एंड एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, वही 17,650 ये इसके 20 दिन का एक्सपोनेंशियल है। ओके, इसलिए मैं इसको बारी बारी हाईलाइट कर रहा हूँ। और नीचे की तरफ 17,600 ही पकड़ना पड़ेगा हमें एज पर द चार्ट, और एज पर द ऑप्शन चेन अगर हम जाएं तो फिलहाल हम 17,700 के काफ़ी ऊपर हैं, तो 17,700 से लेके 17,650 की एक कुशन्ड सपोर्ट दिख रही है मुझे। और जो प्रीमियम्स हैं उनको देखते हुए भी यही लग रहा है कि 17,700 से लेके मे बी 17,800 बहुत छोटी रेंज दिख रही है मुझे। निफ्टी की रेंज बहुत छोटी है, यानी निफ्टी साइडवेज दिख रहा है मुझे। एक्शन कल फिर से बैंक निफ्टी पे होगा और सब कुछ डिपेंड करेगा अगेन अदानी क्या करता है, बिकॉज उसका कोरिलेशन पीएसयू से होता है। तो टफ टू डिटरमाइन, कहना बहुत मुश्किल है कल क्या होगा। बट एक्शन अगर थोड़ा बहुत भी मुझे जो जितना समझ में आ रहा है मार्केट को देख के, तो वो ज़्यादातर मुझे बैंक निफ्टी की तरफ ही ज़्यादा दिखता है। तो आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी में इस चैनल को पहुँचाइए, इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट मिस माई डेली लाइव स्ट्रीम्स इन द मॉर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।